इनसे आप पूछिए बाबा रामदेव जी से कि जिहाद का मतलब क्या होता है। इनको जिहाद का मतलब भी पता नहीं होगा। आ जाते हैं बोलने के लिए कि जिहाद है, और हर चीज में आप जिहाद घुसेड़ दीजिएगा। अरे उस जो है ना, एक कंपनी है, दवा खाना कंपनी है, वो हिंदू मुस्लिम सबके लिए दवा बनाती है, समझ गए ना। वो उस पर मुसलमान का टैग नहीं लगा हुआ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मजहब धर्म के लोग जाते हैं और हमदर्द से दवा लेते हैं और अपना दुख दूर करते हैं। देखिए, बाबा जो है ना 2014 में जितना बाबा हिंदुस्तान में पैदा हो गया, बाबा के भेष में लुटेरे हैं देश में। यही बाबा रामदेव ने है जो रामलीला में साड़ी पहनकर भागा था। यही बाबा रामदेव ने गौ के मूत्र से क्या बनाता है। तो देखते हैं कि पतंजलि के बिस्कुट के अंदर कीड़ा निकलता। पतंजलि के मैगी में कीड़ा निकलता। बाबा रामदेव फिर से एक बार सुर्खियों में है, क्योंकि रुवाजा जिहाद को लेकर उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि काफी ज्यादा आलोचना हो रही है उनकी। अभी हम जनता के बीच है, पूछते हैं क्या बोलिएगा। बाबा रामदेव जो बयान दिए हैं, ये टॉयलेट क्लीनर है ये रुवाजा। अरे हमको हंसी आ रहा है, हमको हंसी आ रहा है, समझ गए ना। कुछ लोग आते हैं अनसन बोलते हैं कि ये है वैसे वैसे। मेन बात है बाबा रामदेव जी का है ना, पतंजलि का जो प्रोडक्ट है, पतंजलि का जो भी प्रोडक्ट है वो मार्केट में चल ही नहीं रहा। मार्केट में चल ही नहीं रहा। सारा कैसे जा रहा है, सारा फ्लॉप जा रहा है। मार्केट में पतंजलि नहीं चलने का कारण है कि ये सब बयान दे रहे हो। ये रूअफ़ज़ा 200 बरस पुराना रूअफ़ज़ा कंपनी को आपके बोली से बंद कर दीजिएगा। जिहाद जो बोल रहे, जिहाद का मतलब क्या होता है। बाबा रामदेव जो बाबा बने हैं, इनसे पूछिए बाबा रामदेव जी से कि जिहाद का मतलब क्या होता है। इनको जिहाद का मतलब भी पता नहीं होगा। आ जाते हैं बोलने के लिए कि जिहाद है, और हर चीज में आप जिहाद घुसेड़ दीजिएगा। अरे उस शरबत है, उस शरबत में भी हिंदू मुस्लिम, वही तो हम भी बोल रहे। अरे भैया, इतना ही मुसलमान से नफरत है तो चांद जो उगता है ना, उसको अलग अलग उगवाइए। तो और सूरज जो भी उगता है उसको अलग अलग उगवाइए, तब मानेंगे कि हाँ आप में है, समझ गए ना। हवा अलग अलग चलाइए, इतना ही नफरत है, हवा अलग अलग चलाइए। कुछ भी आया मुंह उठा के बोल दिए। तो सुर्खियों में रहना चाहते हैं कि पतंजलि का प्रोडक्ट अभी फ्लॉप जा रहा है, अब बुरी तरीके से फ्लॉप जा रहा है, समझ गए ना। कहे कि हम भी वीडियो देखते हैं कि पतंजलि के बिस्कुट के अंदर कीड़ा निकलता। पतंजलि के मैगी में कीड़ा निकलता, समझ गए। तो उनका जो प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट हो, उनका अभी चल नहीं रहा है मार्केट में, इसीलिए कुछ अनसन बयान देके सुर्खियों में आना चाह रहे हैं, ठीक है ना। बोल रहे हैं कि जो भी इसका पैसा आता है वो मस्जिद और मदरसे में पढ़ाई के लिए या फिर जो मस्जिद बनाने के लिए खर्चा होता है। अगर जो भी उससे कम जाएगा और मदरसे, और तो आप इतना बड़ा जो कंपनी खोल के रखे हैं पतंजलि का, उससे जो पैसा ऑन हो रहा है वो कहाँ जा रहा है। शिक्षा में यूज होगा, शिक्षा में यूज हो रहा है कि स्पेशल जेट में घूमने के लिए यूज हो रहा है। आज तक सुने हैं कि बाबा लोग बड़ा बड़ा करोड़ों का गाड़ी में स्पेशल जेट में घूमे, लेकिन बाबा रामदेव के पास स्पेशल जेट भी है, तो वो अपना इसके लिए ना घूम रहे हैं। अरे भाई, मुसलमान का जो प्रोडक्ट है वो मुसलमान का प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे। हमदर्द जो है ना, एक कंपनी है, दवा खाना कंपनी है, वो हिंदू मुस्लिम सबके लिए दवा बनाती है, समझ गए ना। वो उस पर मुसलमान का टैग नहीं लगा हुआ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मजहब धर्म के लोग जाते हैं और हमदर्द से दवा लेते हैं और अपना दुख दूर करते हैं, ठीक है ना। उसमें टैग नहीं लगा हुआ है कि सिर्फ मुसलमान ही यूज करेगा। लेकिन जो बोल रहे हैं ये बहुत गलत है, ठीक है ना। आपका हो सकता है स्पेशल जेट में पेट्रोल का कमी हो गया है, इसीलिए आप पतंजलि फ्लॉप भी कर रहा है, तो आप घूमने में बन नहीं रहा, इसीलिए ऊट पटांग बयान दे के सुर्खियों में रहना चाहते हैं, और कुछ नहीं। देखिए, क्या बोलिएगा बाबा रामदेव के बयान को लेकर। सर्व जिहाद का जो बयान काफी बवाल मचाए हुए हैं। किस पर बोल रहे थे बाबा रामदेव जो रुअफ़ज़ा जो शरबत है उस पर बोल रहे हैं कि पीने से ये टॉयलेट क्लीनर की तरह एक तरह के। देखिए, बाबा जो है ना 2014 में जितना बाबा हिंदुस्तान में पैदा हो गया, बाबा के भेष में लुटेरे हैं देश में। कोई के चरण का धूल लेने के चक्कर में लोग शहीद हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। तो बताइए सब क्या हो रहा है, ड्रामा न हो रहा है। यही बाबा रामदेव ने है जो रामलीला में साड़ी पहनकर भागा था। यही बाबा रामदेव ने गौ के मूत्र से क्या बनाता है। देश दुनिया इसको जानता है, किस किस हड्डी का इस्तेमाल करता है। इसका बस न चले न तो खुद के हड्डी का भी दवा बना ले। हाँ, खुद के हड्डी का भी दवा बना ले। सच में ये जो भी पैसा आता है रुअफ़ज़ा शरबत का, तो सच में मदरसे में यूज होता है या फिर मस्जिदों बनाने में होता है। ये बोल रहे हैं कि उनकी अपनी कौम की है मर्जी, जो भी करे। बाबा को जानकारी नहीं है, बाबा को जानकारी नहीं है। इस समय बाबा रामदेव का प्रोडक्ट नहीं चल रहा था। आप लोग के पास भी वो वीडियो होगा, समझ गए। स्ट्रीम मीडिया को भी बुलाएं बाबा,
और 2004 में लालू प्रसाद रेल मंत्री थे, और जब इनका प्रोजेक्ट नहीं चल रहा था तो लालू प्रसाद यादव को बुलाकर और अपना जो इनका प्रोजेक्ट था बाबा रामदेव जी का, उस प्रोजेक्ट को प्रचार करवाए थे। जैसे लक्स साबुन का जूही चावला प्रचार करती है, अब बीमल का अजय देवगन प्रचार करते हैं कि नहीं करते हैं। इनका जब बाजार में इनको कोई नहीं जान रहा था ना, तो लालू प्रसाद यादव इनकी कंपनी का प्रचार किए थे, तो लोग 2004 से जानने लगे। मतलब नेता लोग भी मिले हुए इनको प्रमोट करने में। अरे गरीब था, ये आ गया था, ये लोगों का हाथ उठ देखता था, योगा करवाते थे। योगा करवाता था। योगा क्या, वही कराते कराते दवा बनाने लगा। दवा बनाते बनाते भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में चला गया। आज इतनी बड़ी कंपनी बना ली कि ब्लैक मनी को ही पचाता है। ब्लैक मनी कहाँ से आ रहा है? वो कहाँ से आ रहा है? इनसे इनकी जांच हो, बाबा की जांच हो। ऐसे हमदर्द कंपनी है जो मुआवजा बनाती है, बाबा को जानकारी नहीं है, जानकारी पहले प्राप्त कर लें। आप कैसे इस प्रतिक्रिया को देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर बताएं। धन्यवाद।